दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना के अंतर्गत अटल विहार और गोविंद विहार आवासीय योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी रखी गई है और पटेल नगर आवासीय योजना में 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जिन्होंने आवेदन कर दिया है उन्हें अब लॉटरी का इंतजार है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन्होंने आवेदन कर दिया है अब उनकी लॉटरी कैसे निकाली जाएगी और लॉटरी निकलने के बाद का क्या प्रोसेस है, आपको कौन कौन से दस्तावेज पहले से ही रेडी कर लेने हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि लॉटरी निकलने के बाद में कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे और क्या प्रक्रियाएं रहेगी। तो इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपली गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर सर्च करना है जेडीए। जैसे जेडीए आप दर्ज करेंगे आपको पहले ही वेबसाइट दिखाई देगी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। आपको सिंपली वेबसाइट पर आ जाना है। अप्लाई फॉर रेजिडेंशियल स्कीम की प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे आप एक इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है 13 फरवरी पटेल नगर के लिए लास्ट डेट है, 7 फरवरी इन दोनों योजनाओं के लिए लास्ट डेट है। अब हम देखते हैं कि लॉटरी कैसे निकाली जाएगी और लॉटरी निकलने के बाद का क्या प्रोसेस है। तो सिंपली दोस्तों, आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है जिसमें पूरी नियम शर्तें इस पीडीएफ में मेंशन की गई है। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल हिंदी में है। तो मैं इसी के कुछ पॉइंट्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, लॉटरी में सफल हुए लोगों का क्या होगा, उन्हें प्लॉट हैंड ओवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें सिंपली लिखा हुआ है 6.1 में कि लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। और दोस्तों, उस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में आपकी एक फोटो और उस पर हस्ताक्षर करके 21 दिन के अंदर अंदर आपको जोन कार्यालय में उसे जमा करवाना होगा। दोस्तों, ये मैंडेटरी है कि फॉर्म को आपको सिग्नेचर के साथ जमा कराना। अब इसके साथ कौन कौन से दस्तावेज आपको देने हैं वो सुन लीजिएगा। शपथ पत्र आपको देना है निर्धारित प्रमाण पत्र के साथ, जिसमें आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको इसमें देना होगा। इसी के साथ पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या भामाशाह कार्ड, इनमें से कोई भी फोटो आईडी आप दे सकते हैं। इसके साथ आपको आय प्रमाण पत्र भी बनवाना है। आय प्रमाण पत्र इसका साथ में लगेगा। यदि आपने पति पत्नी अलग अलग फॉर्म भरे हैं तो सबका अलग अलग से आय प्रमाण पत्र लगेगा। दोस्तों, आरक्षित भूखंड जो रिजर्व भूखंड है, इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए श्रेणी वर्ग प्रमाण पत्र की आपको सत्यापित प्रति यहाँ पर लगानी होगी फॉर्म के साथ में। इस फॉर्म को आपको जोन कार्यालय में जमा करवा देना है। आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ण रूप से जांच होने के बाद में ही आपका मांग पत्र जारी किया जाएगा। जिनकी लॉटरी निकल जाती है उन्हें पात्र आवेदकों को निर्धारित राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि के 30 दिन के अंदर अंदर नगद बैंक ड्राफ्ट ऑनलाइन आरटीजीएस नेफ्ट के जरिए आपको चालान पेश करना होगा और अपना पैसा वहां पे जमा करवाना होगा। दोस्तों, इसी के साथ निर्धारित अवधि में जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार राशि में ब्याज जमा कराई जा सकती है। यदि आपकी मांग पत्र जारी हो जाता है और आप कुछ दिनों तक पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो आपको वित्त ब्याज जमा करवाना होगा। इसके अलावा यदि आप 120 दिन तक यानी कि मांग राशि नजराना राशि जमा नहीं करवाते हैं तो आपका आवंटन निरस्त कर दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अब वापस लेने की प्रक्रिया है कि यदि आप फॉर्म को वापस लेना चाहते हैं तो लॉटरी तिथि से पूर्व या पश्चात आवंटन सह पत्र मांग जारी होने के बाद जब आपको मांग पत्र जारी कर दिया जाता है, फिर यदि आप रिफंड चाहते हैं तो आपने जितना पैसा जमा करवाया है रजिस्ट्रेशन के दौरान उसका 20% पैसा काट करके आपको दिया जाएगा। एक परिवार पति पत्नी एवं आश्रित द्वारा एक से अधिक भूखंडों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखंड निकलने पर परिवार को केवल एक ही भूखंड आवंटित किया जाएगा और बाकी का पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो असफल आवेदक है उनका क्या होगा जिनकी लॉटरी नहीं निकली है। असफल आवेदकों का पंजीकरण राशि रिफंड ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदकों के जिस खाते से आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है उसी खाते में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त असफल आवेदकों को लॉटरी के दिनांक से करीब 6 महीने तक कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा यदि आप पैसा रिफंड नहीं लेते हैं। तो इसमें यदि आप गलत जानकारी आपकी दर्ज होती है तो ही इसी कंडीशन में आपका पैसा लेट हो सकता है, वरना आपको तुरंत पैसा वापस दे दिया जाता है। लॉटरी के पश्चात जोन अधिकारी द्वारा
पूरे आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। यदि उसमें कुछ गलतियां पाई जाती है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और जो आपकी रजिस्ट्रेशन राशि थी वो भी जब्त कर ली जाएगी। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर भी आवेदन निरस्त किए जाएंगे और यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप नहीं है तो भी रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। आवेदन द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर भी निरस्त हो सकता है। आवेदन प्रमाण पत्र नियम विरुद्ध गलत तथ्य देने पर भी निरस्त हो सकता है। अवयस्क यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है और उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो उनका भी संयुक्त नाम से आवेदन, एक व्यक्ति ने बार बार अलग अलग जगह से आवेदन किया है तो भी आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण शर्तें हैं इसमें। अन्य शर्तों की बात करें तो भूखंड 99 वर्ष के लिए लीज होल्ड फ्री होल्ड पर आवंटित किए जाएंगे। 100 साल के लिए ही आपको प्लॉट दिया जाएगा और दोस्तों जो प्लॉट आपको दिया जाएगा उसका जो भी रजिस्ट्रेशन खर्च आएगा वो आपको स्वयं वहन करना है, गवर्नमेंट उसमें पैसा नहीं देगी। और हाँ दोस्तों, जो प्लॉट आपको अलॉट कर दिया जाता है उसमें आपको 5 साल के अंदर अंदर भवन निर्माण करना होगा। भवन निर्माण यदि आप नहीं करते हैं तो आवंटन निरस्त हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि आवंटन करने के बाद आप 10 साल तक इस प्लॉट की अदर रजिस्ट्री नहीं कर सकते थे, यानी आप इस प्लॉट को बेच नहीं सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से जिन लोगों की लॉटरी निकल चुकी है वो जो दस्तावेज अभी बताए गए हैं उन्हें आप पहले से ही तैयार कर लें। लॉटरी निकलते ही आपको 21 दिन के भीतर भीतर ये पूरा फॉर्म आपको जमा करवाना है। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।